हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with a speed of 20 meter per second. A person is running on the roof of a train with a speed of 3 meter per second against the motion of the train. The velocity of the person as seen by an observer on the ground will be. तो हमें इस क्वेश्चन में पर्सन की वेलोसिटी बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। First option is 23 meter towards east, second is 17 towards east, third is 23 towards west, and fourth is 17 towards west. सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होने जा रहा है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डील करते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। दैट इज द की कंसेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस पे और इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है क्या, अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये आपका नॉर्थ है, सपोज दिस इज ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट होता है। ट्रेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन एज 20 आई कैप। ईस्ट को एक्स एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नॉर्थ और साउथ हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। पर्सन इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन विद ए वेलोसिटी विद ए स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द मोशन ऑफ द ट्रेन। मतलब ये अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ट्रेन मूव कर रहा है, पर्सन रन कर रहा है। तो कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको लिख सकता हूँ अपोजिट, दैट इज माइनस आई कैप होगा। तो माइनस मतलब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, -3 आई कैप होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना बड़ा आसान है और इससे रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही लगाएंगे क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बड़ा आसान हो गया जी, अगले फ्रेम में देखते हैं इसको, अगले स्लाइड में। तो मैं वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाऊं तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन को क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगा दिया। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए वीए वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाए और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बी वीबी वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए वी इज इक्वल टू होता है वी ए माइनस वी वी। सेम कंसेप्ट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए vmg दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा vmt प्लस vtg। अब देखिए बड़ा सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखा है, हमने लिख रखा है -3 आई कैप, तो इसके जगह लिख दिया -3 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है 20 आई कैप, इसके जगह लिख दिया 20 आई कैप। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 17 आई कैप और ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड कहो या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहो, दैट इज 17 आई कैप। आई कैप मतलब ईस्ट की तरफ, तो क्या लिखेंगे इसको, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूँ 17 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट भी बोल सकता हूँ। अब आते हैं ऑप्शंस पे। 70 meter per second towards his second option is the perfect answer. I hope I answered query. All the best.